राइट। तो आतिफ जब उसे कहता है कि इस मीटिंग से तो पता चल गया है कि वो तुम्हें पसंद करता है, दाऊ उसे कहता है इस बारे में आप जितना सोचेंगे ना सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। जो भी हो, पर मेरा बहुत मन कर रहा था कि अभी मैं उसे पंच करूं। आपको ना आपके गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि मैं कोई डॉग हूँ, तो फिर मुझे तो बोन्स या फिर कुछ और मिलना चाहिए। तो कहाँ है मेरा वो सब कुछ? अब अपना सर नीचे करो, मैं आपको अभी देता हूँ। आदित्य थोड़ा ऑकवर्ड में पड़ जाता है। एटलीस्ट जब तक हम बाहर हैं तो मुझे टाइगर तो बनने दो। दूसरे सीन पर वो दोनों जाकर कार में बैठ जाता है और तब दाऊ उसे कहता है कि आप ये सारा सामान मेरे रूम पर छोड़ देना। आदित्य उसे मना करता है और पूछता है कि क्यों, क्या वो उसके रूम पर नहीं रह सकता? दाऊ कहता है कि उसका रूम ठीक हो गया है तो वो उनके रूम पर क्यों रहे, और वैसे भी आप मेरा बॉयफ्रेंड क्यों बनना चाहते हो? आदित्य उसे पूछता है ये क्या सवाल हुआ? ऑफकोर्स हम जिसे पसंद करते हम चाहेंगे कि हम उसी का बॉयफ्रेंड बने, पर तुम तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ताओ कहता है कि नेक्स्ट मंथ हमारा एक रेस है, तो उस टाइम के लिए मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आदित्य समझ जाता है। ओह, तो अगर मैं जीत गया तो क्या तुम ये सब कुछ ख़त्म कर दोगे? दाऊ स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। आदित्य पूछता है मेरे लिए? दाऊ उसकी ओर देखकर कहता है कि आपके लिए नहीं, हमारे लिए। और ये सुनकर आदित्य तो बहुत खुश हो जाता है। दूसरे सीन पर जब वो दोनों घर वापस आता है, आदित्य उसे एकदम से वॉल पर पुश करता है, देन उसके वेस्ट को ग्रैब करके उसे अपनी ओर खींच लेता है, फिर उसके लिप पर किस करता है। तुम्हें पता है, जब तुमने कहा कि तुम हमारे लिए ट्राई करना चाहते हो तब मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया था। और अब तुम्हें रेडी रहना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। और फिर वो इसके फोरहेड पर किस करके चला जाता है। ताऊ वहीं पर बैठ जाता है और खुद से कहता है कि हाँ, सच में मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। नेक्स्ट डे क्लास ख़त्म हो जाने के बाद आदित्य के पास ताऊ का टेक्स्ट आता है कि आज किम के साथ उसका एक मीटिंग है। तो आदित्य उससे पूछता है कि कौन सी जगह पर। ताऊ उसे कहता है कि नहीं पता। तब आदित्य खुद ही उसे एक कैफ़े सजेस्ट करता है और कहता है कि तुम मीटिंग करने के लिए इस कैफ़े पर जा सकते हो। ताऊ पूछता है कि यही क्यों? आदित्य कहता है कि मैं बस बोल रहा हूँ ना, तो तुम वहीं पर जाओ। तो दूसरे सीन पर असी कैफ़े का सीन दिखाया जाता है। किम बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद दाऊ उसके पास आता है और उसी कैफ़े का ओनर मिन थी, तो वो काम करते हुए चुपके से उन दोनों के ऊपर नज़र रख रही थी। किम उसे काम के बारे में पूछता है, फिर उसकी हैंड को होल्ड करता है और तब दाऊ जल्दी से अपनी हैंड को हटा लेता है और उसे सॉरी कहता है। इधर मिन जैसे ही नोटिस करती है कि किम ने उसकी हैंड को होल्ड किया है, तो वो जल्दी एक फ़ोटो लेकर आदित्य को टेक्स्ट कर देता है कि वो उसकी हैंड को होल्ड कर रहा है। डैम इट, जल्दी आओ और कुछ करो। तो किम समझ जाता है और कहता है पर तुम दोनों तो साथ में नहीं हो ना, इसीलिए मैं गिव अप नहीं करने वाला। दाऊ उससे कहता है कि आपको गिव अप कर लेना चाहिए क्योंकि मैं आपको उस नज़र से नहीं देखता हूँ और इन फ्यूचर मेरा फीलिंग्स सेम रहेगा। तो ये बात सुनकर किम थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम उस पर्सन को चूज़ करने वाले हो? उसमें कोई मैनर्स नहीं है। फर्स्ट डे ही मुझे समझ आ गया था, और तुम हो कि तुम उसे चूज़ करोगे। तो दाऊ उसे थोड़ा सीरियस टोन में कहता है कि आपको भी अपना मैनर्स बोलना नहीं चाहिए। और तब किम थोड़ा शांत हो जाता है और उसे सॉरी कहता है। शायद मैंने बहुत लेट कर दिया, अगर तुम मुझे बहुत पहले मिलते तो। दाऊ उसे कहता है नहीं, पहले भी मेरा फीलिंग्स सेम ही था और आगे भी जाकर वैसा ही रहेगा। किम उससे पूछता है तो क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो? दाऊ चुप रहता है और तभी वहाँ पर रेड कार से आदित्य का एंट्री होता है। वो कैफ़े के अंदर आता है और मिन के पास आकर बैठ जाता है। इधर किम उसे आते हुए देख लेता है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है।
फिर वो तीनों आमने सामने होता है और तभी आदित्य दाव को अपनी ओर खींच लेता है। तो यहाँ पर बची कुची जो भी समझना था किम को समझ आ जाता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। तब दाव से पूछता है कि इस वक्त आप यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ऐसे कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने आई हूँ। फिर वो तीनों बाहर आता है। आदित्य अपना कार की मिन को दे देता है और कहता है कि इसे ड्राइव करके मेरे घर पहुंचा देना। तो मिन उससे पूछती है, तो तुम कैसे जाओगे? आदित्य कहता है कि मैं तो अपनी वाइफ के साथ ही चला जाऊंगा। दाव मना कर देता है क्योंकि वो बहुत हैवी है। इधर से मिन भी कहती है कि हाँ, तुम तो मत ही बैठो, अगर तुम बैठोगे ना तो उसके स्कूटर का टायर पंचर हो जाएगा। तो आदित्य उसे डांटता है, बट फिर भी वो उसके स्कूटर पर बैठ ही जाता है। फिर वो उसे टाइटली हग कर लेता है और वो दोनों जाने लगता है। और ये सीन बहुत ही स्वीट था। तो ड्राइव करते हुए दाव से कहता है कि आप छोड़ो मुझे, आप गिर नहीं जाओगे, आप बहुत हैवी हो। आदित्य कहता है कि मैं क्यों छोड़ूं, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ऐसे ही वो दोनों घर पहुंच जाता है। दाव जैसे ही अपने रूम पर एंट्री करता है, आदित्य भी भागते हुए उसके पीछे आता है। तुम मेरे साथ मेरे रूम पर चलो। दाव उससे कहता है, क्यों, मैं आपके रूम पर क्यों जाऊँ? तो आदित्य उससे कहता है कि तुम्हारे बिना मेरा रूम बिल्कुल खाली लग रहा है। तुमने अपना सारा सामान तो लेकर आ गए, लेकिन तुम एक चीज़ भूल गए। तो दाव उससे पूछता है कि वो चीज़ क्या है? आदित्य थोड़ा प्राउडली कहता है कि वो मैं हूँ। तो दाव उससे कहता है, ओह ये बात है। तभी आदित्य उसे उठाकर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और उसे कुछ पूछता है। तो दाव उसे कहता है कि ऐसे बातें कौन करता है, आप पहले मुझे छोड़ो। आदित्य उसे पूछता है, क्यों, क्या ऐसे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? और ये कहते ही वो उसे सोफे पर पुश करता है, फिर उसके टॉप पर बैठ जाता है। बताओ, किम के साथ तुम्हारी क्या बातें हो रहा था? वो मुझसे काम के बारे में पूछ रहा था। अच्छा, और उसके बाद? और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मुझे पसंद करता है। ओके, और फिर तुमने क्या कहा? तब वही पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम उससे पूछता है कि क्या तुम उस पर्सन को इतना पसंद करते हो जो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? तो दाव से कहता है कि मेरे दिल में आपके लिए कभी भी कोई फीलिंग्स था ही नहीं, अगर कुछ है तो वो सिर्फ उनके लिए है। देन फिर से जब प्रेजेंट का सीन होता है, आदित्य उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला था, दाव अपने लिप को कवर कर लेता है। तो आदित्य स्माइल करके उसके फोरहेड पर ही किस करता है। नेक्स्ट सीन पर वो दोनों ही वर्कआउट कर रहा था, जहाँ पर आदित्य उसे टीज करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही डिसाइड किया, अब तुम्हें थोड़ा वर्कआउट करके अपनी स्टेमिना को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जब हम स्टार्ट करेंगे हमें तो इन तक ही पहुंचना चाहिए, तुम बीच में रुक नहीं सकते। मतलब ऐसे डबल मीनिंग से उसे बात करता है। और तभी एक लड़की आकर उसके हैंड को होल्ड कर लेती है और उसे कहती है कि हे, बहुत दिनों के बाद तुमसे मुलाकात हुई है, चलो हम कहीं और चलते हैं, तुम मुझे बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड कर दो, लाइक वो ये सब कुछ बोल रही थी। लेकिन आदित्य बार बार दाव की तरफ ही देख रहा था और ये बात वो गर्ल भी नोटिस करती है, तो वो भी एक बार दाव की तरफ देख लेती है। इधर दाव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बस एक बार पीछे उनके और देख कर वॉशरूम के अंदर चला जाता है। इधर आदित्य भी उसके पीछे जाता है। ऑलराइट, वापस आऊंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट को लेकर। सी यू सून, गुड नाइट।